दादा गुरु माता ने बताया था कि तुम्हारा जो गुरु है यह अवतारी है, ठीक है। अवतारी कहा। स्वामी जी महाराज के फोटो के ऊपर नीचे कभी लिखा जाता था कि युग पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, और स्वामी जी महाराज उस बात को देखते थे। बाबा जी ने अपने मुख से कभी नहीं कहा कि मुझे युग पुरुष लिखो, लेकिन बाबा जी के कार्य से साधकों ने साधना में अनुभूति करके और जो इतिहासों में भविष्यवाणियाँ की गई है उसको लेकर के ये समझा कि बाबा जी युग पुरुष है। तो फिर प्रेमियों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि युग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और देखो प्रेमियों, जब ऐसे कभी शब्द आगे पीछे या गलत लिखे जाते थे तो स्वामी जी महाराज टोक देते थे। कैसे टोक देते थे? बच्चा ये गलत है, इसको सुधार कर लो। लेकिन बाबा जी ने ये सब कुछ देखा कि हम लोगों ने बाबा जी को युग पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लिखा, बाबा जी ने ये सब देखा, लेकिन किसी भी समय बाबा जी ने इस बात को मना नहीं किया ये चीज़। तो एक समय जब दादा गुरु ने बाबा जी को आदेश दिया कि तुम जो है नाम की दौलत को जीवों में बांट देना, इसको अपने पास मत रखना, स्वामी जी महाराज ने हाथ जोड़ दिया प्रेमियों, कहा कि गुरु महाराज ये काम मुझको मत दीजिए, हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा कह दिया गुरु महाराज ने। तो दादा गुरु नाराज हुए और डांटा, कहा कि तुम अपनी मन की करोगे कि मेरी करोगे? तो स्वामी जी महाराज आखिर में कहने लगे कि आपकी करूँगा, आप जो कहेंगे वही करूँगा। तो दादा गुरु ने कहा कि इस नाम की दौलत को तुम जीवों में बांट देना और नाम की जाल लगाना और इन जीवों को जो है टिकट दे करके इनको पार लगाना। 2-3 बातें कही थी। ये कही थी कि बच्चा ये जो तुम अभी शुरुआत करोगे ये संगत जो है छोटे से लेकर के इतनी बड़ी हो जाएगी कि तुमसे संभले नहीं संभालेगी, संभाला नहीं जाएगी तुमसे, इतनी बड़ी जो है ये संगत बन जाएगी। उस समय दादा गुरु ने स्वामी जी महाराज को कहा था कि तुम उस समय पर क्या करना, जब संगत बढ़ जाए तुम्हारे जो पीछे पीछे चलेंगे उनकी जिम्मेदारी तो तुम ले लेना, लेकिन जो इधर उधर देखेंगे उनकी जिम्मेदारी तुम मत लेना। एक बात स्वामी जी महाराज ने कही। फिर स्वामी जी महाराज अपने गुरु महाराज ने दादा गुरु को कहा कि गुरु महाराज मैं ये काम तो करूँगा, ठीक है, आपकी आज्ञा को मान करके, लेकिन जितने भी पहले के महात्मा हुए उन सबको जो है दुनिया वालों ने बड़ा कष्ट दिया, मारा पीटा, बड़ा सताया, और गुरु महाराज आप ऐसी दया कृपा करें कि मेरे साथ वैसा ना हो। दादा गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, कहा कि बच्चा जाओ, तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या कह दिया? तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा, जाओ, आशीर्वाद है वो करने के लिए, वो तो मैं करूँगा, लेकिन मुझे पूरी छूट दे दीजिए। पूरी छूट का मतलब चाहे मैं जैसे करूँगा वैसा हो, यानी मैं मेरे मर्जी मुताबिक मेरी इच्छा अनुसार मैं काम को करूँगा, मेरे लिए कोई नियम बंधन नहीं होना चाहिए, मेरे लिए कोई एक रेखा नहीं होनी चाहिए, मैं मेरे मर्जी के अनुसार काम करूँगा, ऐसा मुझको आशीर्वाद दे दो। दादा गुरु ने कहा कि यह भी तुमको आशीर्वाद है, तुम अपने मर्जी के हिसाब से काम करना, तुमको कोई रोकेगा नहीं और तुमको तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा। ये दोनों आशीर्वाद दादा गुरु ने गुरु महाराज को दे दिया। तो प्रेमियों, पहला जो आशीर्वाद दिया कौन सा? कि तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने देखो एक जगह कहा हुआ है कि दुनिया वालों, तुमने सभी संतों महात्माओं को, गोस्वामी, रैदास, मीरा, पलटू, नानक, सभी को तुमने बहुत सताया, लेकिन दाढ़ी वाले बाबा का तुम बाल बाका नहीं कर सकते। बोले आपने इस जगह पर कई बार ये वचन को सुना होगा। तो ऐसे नहीं, इन सारी बातों की आपस में जो है कड़ी जुड़ी हुई है प्रेमियों। ये सच बात है कि महात्माओं को बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी परेशानी हुई, बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ी, बड़ा संकट से गुजरना पड़ा। लोगों ने क्या क्या नहीं किया, कितना मतलब लोगों ने जो है देखो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, कितने महात्माओं को, कबीरदास जी को जो है एक दफ़ा नदी में फेंक दिया था, कितने महात्माओं को सूली पर चढ़ा दिया, तवे पर बैठा दिया, नानक साहब से चक्की पिसवाई गई। तो ये सारा इतिहास जो है महात्माओं का देखे तो सभी महात्माओं को कष्ट ही कष्ट दिया है दुनियादारों ने। लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये वरदान पहले से ही मांग लिया कि मुझे मेरे ऊपर कोई हाथ ना उठाए। प्रेमियों, हमारे मार्ग में देखो जितने भी भक्त हुए उनका इतिहास देखो उठा करके। क्या कोई 56 भोग खाते हुए भजन किया? क्या कोई राजमहल में बैठ करके साधना पूरी की? राजमहल में भी अगर बैठ करके साधना पूरी की होगी तो वो गुरु के आदेश से और गुरु के बताए नियम के अनुसार। जैसे राजा जनक तो राजा थे, लेकिन उन्होंने जो है गुरु को कहा कि मैं राज को त्यागना चाहता हूँ, लेकिन अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि नहीं, तुम राज को मत त्यागो, ये बाहरी कर्म है, ये व्यवस्था का कर्म है, इसको तुम करो और आत्मा के लिए तुम साधन भजन करो। तो गुरु के आदेश से फिर उन्होंने उस राजकाज को काम किया, यानी बाहर काम भी हो गया और अंतर का भी काम हो गया। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि भक्तों का इतिहास देखो कितना गरीबी का रहा और कितने झंझट और तकलीफों से गुजरे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो स्वामी जी महाराज ने, महात्माओं ने कहा है और साधक कहते हैं, भक्त कहते हैं कि सदगुरु से अगर कुछ मांगना है तो पहली चीज़ क्या मांगना चाहिए कि आप हमको मिल जाओ, आप हमको मिल जाओ।
दूसरी चीज़ क्या मांगनी होती है कि हमको दुख और तकलीफ दो। द्रौपदी को जब कृष्ण भगवान ने पूछा कि बहना तुमको क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो, तो द्रौपदी ज्ञानी थी, द्रौपदी ने ये कहा कि भगवंत आप मुझको जो है दुख और तकलीफ दो। तो साथ में जो थे वो हंसने लग गए, कहने लगे कि ये क्या मांगना हुआ, दुख और तकलीफ। सभी भक्त तो ये चाहते हैं कि दुख और तकलीफ से हमको निजात मिल जाए, दुख और तकलीफ से हमको मुक्ति और छुटकारा हो जाए, और तुमने तो उल्टा मांग लिया, दुख और तकलीफ दे दो। तो द्रौपदी कहती है कि अगर मैंने सुख मांग लिया तो मैं भूल जाऊंगी, मैं भगवंत को भूल जाऊंगी अगर सुख मांग लिया। अगर दुख मांगूंगी तो दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में भगवान को याद करूंगी। संत मत एक ऐसा रास्ता है, ये छूटने का रास्ता है। छूटने का यानी जो तुमने हमने यहाँ इस मृत्युलोक में आकर के जो जितने भी कर्म किए हैं उन सारी की सफाई, एक तो सफाई की जाती है और दूसरा कुछ चुकता किया जाता है, तीसरा जो है कुछ जो है धन की राशि दे करके, कुछ शरीर से सेवा करके, कुछ साधन भजन में तुम्हारी हमारी सफाई करवा दी जाती है। और एक स्वामी जी महाराज ने कहा एक सफाई ऐसी होती है, गुरु महाराज ने कहा कि जब महात्माओं की अति दया हो जाती है, अति कृपा जब जीवों पर हो जाती है तो 3 वस्तु उसको बख्श देते हैं। उसको गरीब बना देते हैं, गरीब बना देते हैं, उसको जो है अपमानित कर देते हैं, अपमानित, सब जगह तुम्हारा अपमान करवा देंगे। ये कौन करवाएगा? कोई और नहीं, ये करवाएंगे। हम कहते हैं ना बड़ा अपमान हो रहा है, गरीबी आ गई, तो इनकी मौज है और दया, क्योंकि वो तुमको इसमें 2 फायदे होते हैं। पहले देखो एक बीमारी, देखो जब आदमी बीमार होता है, बीमार हुए होंगे आप लोग, कोई आदमी ऐसा तो होगा नहीं, बहनें तो होगी नहीं ऐसी कभी बीमार नहीं हुई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बीमार, देखो थोड़ी बहुत के लिए छोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार जब यानी बेहोशी की हालत हो या फिर इतना तेज बुखार हो, उस समय देखो कौन याद आता है? जो सबसे करीब होता है, चाहे वो कितना भी दूर बैठा हो वो याद आता है, चाहे कितना भी करीब हो। और आध्यात्मिक रास्ते में आप और हम हो तो हमको गुरु ही याद आता है। जब बीमार पड़ते हैं, जब तकलीफ होती है, तब गुरु याद आते हैं। ये अनुभव की चीज़ है, ये हमने भी कई बार अनुभव कर लिया है, गुरु याद आते हैं। यानी गुरु का याद आना ये अच्छे लक्षण है। और उस समय आंसू भी आ जाते हैं तो ये तो फिर और सफाई हो जाती है। तो देखो जब बीमारी आती है उस समय पर जगत का भी तुमको थोड़ा अनुभव होने लग जाता है। कैसे अनुभव होने लग जाता है? देखो हमारे अभी अच्छे अट्टे कट्टे आप और हम बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए कोई बीमारी आ गई, छोटी आ गई या थोड़ी बड़ी आ गई। जैसे मान लीजिए, चलिए मालिक ना करे ऐसे किसी के साथ हो, टीवी लग गई किसी को, अब वो भाई खांसता है बेचारा, और देखो वो जो कहता था मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे भाई और मेरी बहन, देखो जिस आदमी को टीबी लग गई, अब वो भाई, वो बीवी, वो बच्चे, वो नाती पोती पास आएंगे क्या? अब देखो कोरोना आया था, कोरोना में देखो मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरे बहन और मेरा दोस्त और मेरा सगा, ये जितना भी तुम्हारा हमारा भूल था और भ्रम थी वो सारा निकल गया। माँ अपने बच्चे को देखने नहीं जाती थी, बच्चे अपने माँ बाप को देखने नहीं जाते थे, भाई जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा और मर जाएंगे उनके साथ, हम भी मर जाएंगे। तो देखो बीमारी में एक तो सफाई हो गई आपकी कर्मों की, क्योंकि बाबा जी ने कहा कि बीमारी का आना 3 तरह से बीमारी आती है। एक प्रारब्ध कर्म के अनुसार, एक खान पान बिगड़ जाने से, और ये प्रकृति का वातावरण जो बनता है बिगड़ता है उसके अनुसार बीमारी आती है। और जब कोई बीमारी पर दवा काम न करे उस समय समझ लो कि ये बीमारी वहाँ से आई हुई है। ये गुरु महाराज की दया, ये इसको याद रखना। जिस बीमारी पर तुम्हारी दवा काम ही ना करे, पैसा खर्चे चले जाओ और दवा काम ना करे, तो समझ लो कि ये मालिक की दया हो रही है। उसको जो है गुरु महाराज ने कहा बर्दाश्त की शक्ति मांगना, मालिक से बर्दाश्त की शक्ति मांगना और ज़्यादा से ज़्यादा साधन भजन करना, सेवा करना। बीमारी में तुम्हारी सफाई हो गई, बीमारी में तुमको अनुभव हो गया। अनुभव होना बहुत जरूरी है। किसका? जगत का। जगत का अनुभव नहीं होगा तो इन्हीं में मोह और ममता फंसी रहेगी। सही है कि नहीं बाबा? मोह ममता इन्हीं में फंसी रहेगी। मेरा लड़का, मेरी बीवी, मेरा माता, मेरा पिता। जितने जल्दी तुम्हारा हमारा मोह भंग हो जाए, पता चल जाए कि ये संसार किसी का नहीं। गुरु महाराज ने कहा मुझसे अगर कोई पूछे कि ये संसार किसका है, इस संसार में कौन किसका है, तो मैं खुले शब्दों में कहता हूँ कि ये संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अदले बदले के साथी संगी है। कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। जिसका समय पूरा होगा वो चला जाएगा, आगे आया पीछे चला जाएगा, पीछे आया आगे चला जाएगा। जिसका लेना होगा लेकर के दे करके पूरा चला जाएगा। और तुमसे अगर स्वार्थ पूरा होगा तो चले जाएंगे, स्वार्थ नहीं पूरा होगा तो चले जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि ये आवाजाही का ये
दुनिया है, आने जाने का ये दुनिया लगी हुई है, ताता इसमें लगा हुआ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। बाबा जी ने कहा कि ये सोचो, अगर तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो ये सोचो, आज तुम मिठाई बांट रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो, तो ये जहाँ से आया वहाँ मातम बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? मातम। यानी ये जीवात्मा जहाँ पहले थी वहाँ से मर करके तुम्हारे पास आई, तुम खुशियाँ मना रहे हो, लेकिन जहाँ से निकल करके आई वहाँ वो दुख मना रहे हैं। तो कहीं से आई है, वहाँ दुखी हो रहे हो और तुम सुखी हो रहे हो, फिर यहाँ से जब जाएगा तुम दुखी होगे, फिर आगे जा जाएगी वो सुखी होंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये चक्कर देखो, गुरु की दया जब होती है, बीमारी आएगी, तुम्हारी कर्मों की सफाई होगी, दूसरा तुमको जगत का अनुभव हो जाएगा। जिनके अंदर हमारा मोह था, ममता थी, इनसे हमारा जो है भूल और भ्रम था वो निकल जाएगा। बीमारी, निर्धनता, जैसे निर्धन हो जाओगे, तुम्हारे जो कहते थे कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा सगा हूँ, मैं तुम्हारा साला हूँ, मैं तुम्हारा जीजा हूँ और मैं तुम्हारा सगे संबंधी हूँ, मैं तुम्हारे काम आऊँगा और आधी रात को फ़ोन करना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पैसे की कमी हो तो मुझको बोलना, मैं तुम्हारी मदद पूरी कर दूँ। कहते हैं ना लोग, अभी अच्छे अगर घराने के हैं, आवक है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ साधन संपन्न है, तो लोग कहेंगे कि भाई हम तुम्हारी कभी भी मदद करेंगे, यानी उनको हमसे काम है। लेकिन जैसे निर्धनता आ जाएगी, यानी गरीबी आ जाएगी, देखो वही लोग जवाब दे देंगे वही लोग जवाब दे देंगे, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, यानी कि लेना देना खत्म। तुमको अनुभव हो जाएगा कि ये जगत किसी का नहीं है प्रेमियों। लेकिन इसमें नाराज और दुखी मत होना, कई प्रेमियों को हमने देखा है। देखो इतने गरीब गुरु महाराज ने उनको इतना गरीब कर दिया, जो करोड़पति थे, गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि उनको जो है खाकपति बना दिया, कुछ नहीं रहा, नमक और रोटी खाते थे। जो कभी पंच पकवान खाते थे, उनकी अवस्था गुरु महाराज ने ऐसी कर दी कभी कि वो नमक रोटी पर आ गए, लेकिन अपने नियम को नहीं तोड़ा, अपने संयम को नहीं त्यागा, अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा को नहीं तिलांजलि दी, विश्वास यकीन पूर्ण रहा, बल्कि अधिक हो गया गुरु पर। कि देखो कितना बड़ा दयालु है, कि इतने जन्म जन्मांतर के हमारे कर्मों को एक झटके में साफ कर रहा है। जैसे धर्मदास जी की बात, धर्मदास जी तो बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन जैसे ही गुरु को धारण किया, कबीरदास जी को जैसे ही गुरु को धारण किया, धर्मदास की जो नावें चलती थी समुद्र में, विदेशों में व्यापार होता था, बड़ा व्यापार था, धर्मदास जी का बड़ा नाम था। जैसे ही गुरु ने नामदान दिया, दया कर दी, धर्मदास जी की नाव पलटने शुरू हो गई समुद्र में। बड़ी बड़ी नावें जो विदेशों में व्यापार करती थी, नावें डूबना शुरू हो गई, व्यापार ठप, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, लेकिन धर्मदास उन्होंने अपना आस्था, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, प्रतीत बिल्कुल एक लेस मात्र भी कम नहीं किया, बल्कि बढ़ता गया कि कितना दयालु है मेरा परमपिता परमात्मा, जो मेरे अनंत जन्मों को एक जन्म में साफ कर रहा है, तो कितना बड़ा शक्तिशाली और कितना बड़ा दयालु है। उसके दयालुता के तो गुणगान गाते रहे, लेकिन उल्टा हो जाता है प्रेमी, उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है? जब गरीबी आ गई तो लोग कहते हैं देखो पहले तो अच्छे खासे थे, जैसे गुरु धारण किया गरीब बन गए, कोई साथ नहीं दे रहा है। पहले तो अच्छे थे, ठीक ठाक थे, सब थे, गुरु धारण किया, देखो पत्नी मर गई। कहीं हो रहा है ऐसे संगत में, ये सारी घटनाएं हो रही प्रेमियों। और इसका अभाव एक है कि तुम हम सत्संग नहीं सुनते, और सुनते हैं तो उसको रखते नहीं है, उसको ये खाक की खोपड़ी से यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। लाख टके की खोपड़ी बनाइए, सुन लो और उसको यहाँ रखो, तो वो हो गई लाख टके की, और सुन लिया और निकाल दिया तो वो खाक टके की है। बीवी मर गई तो कहने लग गया गुरु ने ध्यान नहीं दिया, गुरु ने बचाया नहीं। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा जो आया है सब जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, कोई अमर का पट्टा लिखा करके नहीं आया हूँ, जिसकी श्वासें जितनी मिली है उतनी श्वासों में अपना काम कर लो, सब आने जाने वाले लगे हुए हैं यहाँ पर, कोई यहाँ पर रुकने वाला नहीं, कोई अमर का पट्टा लेकर के नहीं आया, सबको जाना पड़ा है। लेकिन जब घटना हो जाती है घर में तो हम कहते हैं कि बीवी मर गई, बाबा जी ने बचाया नहीं, फिर गुरु को छोड़ देते। हो रहा है प्रेमियों, ये सारी घटनाएं जो आपको बताई जा रही है, अनुभव के साथ बताई जा रही है, और सुन करके एक तरफ गुरु महाराज का भी सुना जा रहा है और संसार में अनुभव भी लिया जा रहा है कि क्या चल रहा है। गुरु को छोड़ देते कि गुरु ने बचाया नहीं। अरे गुरु महाराज ने किसी को अंधेरे में रखा? नहीं रखा। निर्धनता आई, तुमको हमको अनुभव हो गया कि संसार कोई किसी का नहीं। देखो जब तुम्हारी गरीबी होती है ना, कोई पूछता नहीं। हम अपने ही अनुभव की बात करते हैं। आज से 25 साल पहले हमारी बड़ी गरीबी थी, मालिक की दया से रही होगी, हमने कभी उसका अफसोस नहीं जाता, लेकिन उस समय पर कोई साथ नहीं देता था, कोई नहीं, सभी रिश्तेदार दूर रहते थे, कहते थे भाई हम दूर रहो इनसे। लेकिन जैसे मालिक की दया हुई, थोड़ा ठीक होने लग गया, सब पास में आने लग गए, सब पास में आने लग गए। जो कहते हैं ना जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खी आ जाती है। और तुम इस चीज़ का अनुभव करते चलो। अनुभव कब होगा? जब सत्संग सुनोगे। सत्संग नहीं सुनोगे तो बिल्कुल अनुभव होगा नहीं, क्योंकि एक पक्ष मालूम नहीं रहेगा और एक ही पक्ष को सत्य मान करके बैठ जाएंगे। तो गरीब, आपकी बीमारी आ गई, निर्धनता आ गई, और देखो निर्धनता भी आएगी तो वो हमेशा नहीं रहेगी, वो हमेशा नहीं रहेगी निर्धनता। बीमारी आएगी तो हमेशा बीमारी नहीं रहेगी।
कुछ समय तक वो बीमारी रहेगी, उस समय को बर्दाश्त कर लो, साधन भजन ज़्यादा करो, कुछ समय बाद वो बीमारी चली जाएगी, तुम्हारी सफाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। और जो गरीबी आएगी कुछ समय के लिए आएगी, और उस समय में तुमको जो अनुभव दिला करके तुम्हारी सफाई करवा करके फिर तुमको फिर भी अगर मालिक की दया रही, गुरु ने ये जाना कि ये धनवान होकर के भी ये सारा अपना धन जो है आध्यात्मिक रास्ते में लगाएगा, तो तुमको धनवान भी बना देंगे। अगर धन है तो उसका उपयोग सही रास्ते में। जैसे गुरु महाराज ने एक जगह सत्संग में क्या बताया कि एक आदमी था गाँव में, उसके जो है 4 झंडे लगे थे, तो उस समय 4 झंडे हो तो 4 लाख की कमाई वाला आदमी है, 2 झंडे लगे हैं तो 2 लाख की कमाई वाला आदमी है, 2 लाख कमाया हुआ है ये आदमी। और उसके 4 पुत्र थे और 4 झंडे मकान पे लगे हुए थे। कोई साधु आए और लोगों को पूछने लग गए कि भाई आज सबसे अमीर आदमी कौन है। लोगों ने कहा कि देखो भाई अमुक आदमी जो है उसके 4 झंडे यानी 4 लाख है उस आदमी के पास, और उसके पास 4 लड़के हैं। तो साधु जी मालूम करके गए और चले गए, उनको पूछ करके भाई ये आदमी कहाँ पर रहता है। तो आदमी जब घर से बाहर आया तो साधु जी ने पूछा कि क्या आप 4 लाख रुपए आपकी आमदनी है, कमाए हुए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, 2 ही लाख। साधु जी को ये लगा कि हमको न देना पड़े इसलिए झूठ बोल रहा है। फिर साधु जी ने पूछा कि एक काम करो, फिर आपके लड़के कितने? तो वह जो है गृहस्थ कहता है कि 2 ही लड़के हैं। साधु जी फिर गुस्से में आ गए, अरे वो लोग तो कह रहे हैं कि 4 लड़के और 4 झंडे यानी 4 लाख रुपया कमाया हुआ आदमी, और तू कह रहा है कि 2 लड़के और 2 लाख कमाया हुआ। तो वह गृहस्थ कहता है कि साधु जी ऐसी बात है कि जो मेरे 4 लड़के हैं उसमें से 2 कोई काम के नहीं, यानी परमार्थ में मेरा साथ सहयोग नहीं देते, वो केवल संसारी कमाते हैं। वो परमार्थ में सत्संग में मैं जाऊँ तो मेरा हाथ नहीं बटाते, सत्संग में चलते नहीं, महात्मा के दर्शन के लिए जाते नहीं, तो केवल मेरे 2 लड़के जो है मेरा साथ सहयोग देते हैं परमार्थ में, और वह भी परमार्थी है। फिर कहा कि ये झंडे का क्या मामला? कहा कि जो 4 झंडे लगे हैं, 4 लाख तो है, लेकिन इसमें से 2 लाख रुपयों से ही 10वां हिस्सा निकल करके सेवा में जाता है, इसीलिए मैं उसी की गिनती करता हूँ, उन 2 लाख की गिनती नहीं करता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब आप अपने रास्ते पर अड़िग रहोगे तो गुरु देखता है कि ये कच्चा है कि पक्का है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब गरीबी आएगी तुम अड़िग रहोगे, ध्यान भजन सुमिरन शाकाहारी सेवा सत्संग सब कुछ करते रहोगे, गुरु के प्रति बिल्कुल अविश्वास तुम्हारे मन में निर्माण नहीं होगा, और देखेगा गुरु कि अगर इसको दौलत भी दे दूं तो ये परमार्थ में लगाएगा क्या, ये जीवों की सेवा में लगाएगा क्या, ये संगत की सेवा में लगाएगा क्या। तो गुरु की अगर मौज हो जाए तो तुमको और माला माल भी कर देगा, लेकिन अगर गुरु की मौज नहीं रही तो ऐसी अवस्था में जरूर रखेगा कि तुमको कभी किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो जरूर देगा, गुरु महाराज ने कहा इतना तो जरूर देगा कि साई उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे घर पर जो अतिथि आ जाएगा वो भी भूखा नहीं जाएगा, घर में तुम्हारी बीमारी नहीं रहेगी, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं रहेगा, अवस्था चाहे जितनी भी जर्जर रहे लेकिन तुम अंदर से सुखी रहोगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बीमारी में अनुभव, गरीबी में तुमको अनुभव आ जाएगा। देखो हमारे एक मंसूर भाई करके हुए, यहाँ पर गुजरात में है, अमरेली में मंसूर भाई करके, तो उनकी भी यही घटना हुई थी। धनवान थे, गुरु महाराज की दया हुई, पूरा उनको जो है नमक और रोटी पर लेकर के आए। उन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा, पूरा विश्वास, जाति के धर्म के मुसलमान है लेकिन इतना विश्वास है गुरु के प्रति, उनके समाज उनके जो है धर्म ने उनको अलग कर दिया है, कहा कि वो भी मंजूर है, लेकिन गुरु को प्रेमियों त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, गुरु के साथ लगे हुए हैं आज भी। तो वो तो सच्चा धर्मवादी तो वही है जो फकीरों ने, महात्माओं ने, पैगंबरों ने और जो आपके कुरान में लिखा है उसी को वो मंसूर भाई मानते हैं, लेकिन लोग भटक जाने की वजह से उनको नास्तिक कहते हैं और अपने आप को आस्तिक समझते हैं। तो उन्होंने जो है नमक रोटी पर आ गए, लेकिन उन्होंने जो विश्वास नहीं छोड़ा, और मालिक की इतनी दया हो गई कि आज अगर उनको देखोगे तो आज फिर करोड़पति बन गए। मारुति कार भी है, व्यवसाय भी है, बच्चे कमा रहे हैं, बम्बई में फ्लैट है और दुकानदारी भी है, यानी कि ये अवस्था। फिर उसके बाद अपमान आपका उन्हीं लोगों से करवा देंगे जो आपको प्रिय थे, जो आपको कभी प्रिय थे कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे माँ बाप है और मेरे सगे संबंधी, मेरे इष्ट मित्र है, जो तुम्हारे सबसे जो करीबी है, वो सारे तुम्हारे जब अपमान करने लग जाए तो समझ लेना वहां से दया हो रही है। और मौन रहना, अपमान को सह जाना। गुरु महाराज ने कहा कि जो अपमान को, दूसरे के कटु वचनों को जो सहन कर जाता है वो सबसे बड़ा शक्तिशाली है, और भजन उसी का बनता है जो अपमान को सहन कर लेता है। अरे दादू ने कितना अपमान सहन किया, संत ने, बाबा जी ने कितना अपमान सहन किया, बाबा जी को कितना अपमानित किया गया, कितना झूठा प्रचार करवाया गया, लेकिन गुरु महाराज कभी नाराज नहीं हुए। गुरु महाराज ने उल्टा ये कहा कि मेरे लिए जितना उल्टा प्रचार किया गया उतना ही ज्यादा संख्या में लोगों का मेरे पास आना हुआ। यानी उल्टा प्रचार करने वालों ने क्या कहा कि देखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज CI के एजेंट, अमेरिका के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो है, ये बाबा जी वो
तो स्वामी जी महाराज के नाम के ऊपर बाबा जी सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह से जब लोगों ने उल्टा प्रचार करना शुरू कर दिया तो लोगों के अंदर ये इच्छा प्रकट हुई कि भाई इस तरह से बताया जा रहा है कि बाबा जी सीआई के एजेंट बाबा जी सुभाष चंद्र बोस, तो चलो जा करके देखा जाए कि सही में सुभाष चंद्र बोस ही है, सही में सीआई के एजेंट है। तो जब लोगों का आना हो गया प्रेमियों स्वामी जी महाराज के सामने, और वो दयाल की जब दृष्टि पड़ गई, दया दृष्टि, तो वही जो शंका लेकर के आ गए, जो उनको जांचने के लिए आ गए, वो उनके हो गए। तो उल्टा प्रचार से बाबा ने कहा कि मैं कभी डरा नहीं। उल्टा प्रचार से बाबा जी कभी डरे नहीं है। लोगों के भीतर उल्टा प्रचार हुआ, बाबा जी को अपमानित किया गया, लेकिन बाबा जी कभी पीछे नहीं हटे, कभी अपने रास्ते से हटे नहीं। प्रेमियों, गुरु महाराज ने यही कहा कि तुम्हारा जब अपमान हो जाए तब समझ लेना गुरु की अति दया हो रही है। जब निर्धनता आ जाए, जब बीमारी आ जाए, गुरु की दया हो रही है। और उस समय क्या मांगना? आपने अपमान और बीमारी और निर्धनता तो आ गई, दुख और तकलीफ द्रौपदी की तरह तो मांग लिया, लेकिन साथ में आपको एक वस्तु जरूर मांगनी पड़ेगी। अगर वो नहीं मांगोगे तो जैसे गाड़ी के 4 पहिए है, एक निकाल दो तो सेठ जी दुलिया नहीं जा सकते, कहेंगे दूसरा चक्का आएगा तभी जाएंगे। तो इसी तरह से एक वस्तु प्रेमियों कौन सी है कि है मालिक मेरे हाथ को पकड़े रहना, मेरा हाथ तू छोड़ना मत, मेरा हाथ तू छोड़ना मत, और बर्दाश्त की ताकत देना। इतना ही प्रेमी मांगना। बर्दाश्त की ताकत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे एक कटीले झाड़े पर रेशम का कपड़ा डाल दो और एकाएक वहां से खींच लो तो रेशम का कपड़ा फट जाता है। इसी तरह दया जब महात्मा देते हैं और तुम्हारे अंदर बर्दाश्त की ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर अगर विवेक नहीं है, तो वही दया जो है अभाव में तुम उस दया को फेंक देते हो और अपना नुकसान कर लेते हो। इसलिए प्रेमियों, दया मांगना बहुत जरूरी है। हमेशा गुरु से दया मांगो, हमेशा गुरु से ये मांगो कि है प्रभु हम आपका हाथ नहीं पकड़ सकते, ये माया के बाजार में, ये माया के मेले में हम आपका हाथ अगर पकड़ लेंगे तो थोड़ी दूरी पर वो छूट सकता है। हे मालिक, हमारे अंदर वो बल, हमारे हाथों में वो ताकत नहीं है कि